बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ओजोन डिप्लीशन और इसके असरात पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं जी कि ओजोन कहाँ पाई जाती है। जैसे कि इस चैप्टर में ही हम बात कर चुके हैं कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर हमारी ज़मीन से तकरीबन 50 किलोमीटर जो है वो बुलंद है। यानी इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो ट्रोपोस्फीयर है जो कि 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है जो कि 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। और इसकी जो टेम्परेचर रेंज हमारे पास मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर की, ये -58 डिग्री सी से लेकर ये जो है ये 2 डिग्री सी तक जो है वो इसकी टेम्परेचर रेंज है। यानी जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ओजोन जो यहाँ पर मौजूद है, ओजोन सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जज़ब करती है, जिसकी वजह से जो ओजोन का टेम्परेचर है या स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमारे पास है O3। ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है और कुदरती तौर पर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन जो है वो बन भी रही है और ओजोन जो है वो टूट भी रही है। जो इसको हम 3 लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे अपर लेयर है, मिडिल लेयर है और लोअर लेयर है। अगर हम अपर लेयर की बात करते हैं तो अपर लेयर के अंदर ओजोन जो है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली इस पर फॉल करती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो टूट जाती है। और मिडिल लेयर के अंदर यही वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होते हैं। मिडिल लेयर के अंदर जो है वो दोबारा ओजोन की फॉर्मेशन होती है। अब इससे नीचे वाली लेयर के अंदर ना ओजोन जो है वो बन रही है, यानी जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर है इसमें ना तो ओजोन बन रही है और ना ही ओजोन जो है वो टूट रही है। ये नेचुरल प्रोसेस जो है ये चल रहा है और ये ओजोन को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ओजोन को नुकसान किस वजह से पहुंच रहा है? ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है जी अगेन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। यानी इंसान ने अपने फायदे के लिए बहुत सारा ऐसी चीजें बनाई जो गर्मियों में ठंडक पैदा करती हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर हैं या फ्रीजर वगैरह हैं। ये गर्मियों में जो है वो ठंडक पैदा करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन रेफ्रिजरेटर में जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या किसी न किसी वजह से ये लीक होकर हमारे ट्रोपोस्फीयर में चली जाती है, और ये हल्की होने की वजह से ये मूव करती है जी, और ये पहुंच जाती है जी ऊपर की तरफ मूव करती है और ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती है। अब स्ट्रेटोस्फीयर तक ये जब पहुंचती है तो वहां पर मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की मदद से ये टूटती है। यानी हमारे पास है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3, ये हमारे पास है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मदद से टूटती है और यहां से ये प्रोड्यूस करती है फ्री रेडिकल। ये हमारे पास बनेगा जी CFCl2, इसका भी रेडिकल, और यहां से जो है वो प्रोड्यूस होगा जी क्लोरीन का रेडिकल। अब इसमें जो सबसे खतरनाक हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, वो है जी क्लोरीन का रेडिकल। अब ये वाला क्लोरीन का रेडिकल या क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक दफा क्लोरीन के रेडिकल को अगर पैदा कर देती है तो एक क्लोरीन का जो रेडिकल है ये लाखों की तादाद के अंदर ओजोन के एटम को जो है वो तोड़ सकता है। अब ये करता क्या है जी, ये वाला जो क्लोरीन का रेडिकल है ये ओजोन के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और ओजोन के साथ रिएक्ट करके इसको तोड़ देता है जी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और साथ में इसका अगेन जो है वो OCl जो है वो रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये वाला जो रेडिकल है OCl
ये दोबारा जो है वो टूटता है जी, और टूट कर अगेन जो है वो ऑक्सीजन का रेडिकल बना देता है और क्लोरीन का रेडिकल बना देता है। अब यहां पर जितने भी ऑक्सीजन के रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन के रेडिकल जो है वो आपस में रिएक्ट करके जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बनाते जाएंगे। यानी ऑक्सीजन का रेडिकल जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ जो है वो केमिकली तौर पर कंबाइन होगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला जो क्लोरीन का रेडिकल जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है ओजोन को तोड़ने के लिए, वो यहां पर जो है वो दोबारा पैदा हो गया। अब ये किसी और के साथ ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और उसको तोड़ेगा। इस तरह से जो इसका सिलसिला है ओजोन को तोड़ने का वो जारी रहता है, और ये लाखों की तादाद के अंदर ओजोन के मॉलिक्यूल को जो है वो तोड़ सकता है। अब वो एरिया जहां से ओजोन जो है वो टूट जाती है या ओजोन की कमी हो जाती है, उस वाले को बोला जाता है जी ओजोन होल। उस वाले को क्या हम यहां पर इसको साथ में जो है वो लिख भी लेते हैं जी, उस वाले को क्या बोलेंगे जी, ओजोन होल। ये वो एरिया है जहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। और सबसे पहला जो ओजोन होल जो है वो डिस्कवर हुआ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर लिखा गया है जी, साइन ऑफ ओजोन डिप्लीशन वाज फर्स्ट नोटेड ओवर एंटार्कटिका, और दूसरा जो है इन 1980s। ये जो डिस्कवर हुआ जी या नोटिस किया गया ये एंटार्कटिका में 1980s में किया गया, और इसी तरह से बाद में 1990s के अंदर जो है वो आर्किटेक्ट के मुकाम पर जो है वो ओजोन होल का जो है वो पता चलाया गया। अब ओजोन होल जो है वो हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह है, इसको हम एक छोटी सी डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पेज को अपने को थोड़ा हम ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तस्वीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया जो है वो दिखाया गया है। एक हमारे पास जो है, यानी यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको रेड लाइन के साथ शो कर दूं जी, ये वाला हमारे पास जो है वो दो पार्ट नंबरिंग के साथ इसको शो किया गया है। ये वाला हमारे पास है जी नंबर 1। अब नंबर 1 में ये हमारे पास जो है वो इंसान रह रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्स हैं यानी इंसानी आबादीज हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज हो रही है। सेकेंडली क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज इनटू द ओजोन लेयर। ये देखें जी, ये वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है जी, ये ओजोन के करीब जो है वो पहुंच गई। थर्ड में लिखा गया है जी कि अल्ट्रावायलेट रिलीजेस क्लोरीन टू फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो यहाँ से ये वाला देखें जी, जिसको यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर के साथ जो है वो शो किया गया है, ये क्लोरीन का रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ से ये देखें सूरज की रेडिएशन जो है वो आ रही है। अब यहाँ पर 4 रेज के साथ जो है वो इसको शो किया गया, 3 रेज यहाँ पर जो है वो ऑब्जॉर्ब हो रही हैं और 1 रेज जो है वो जस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। या दूसरे टर्म में आप ये कह लें कि सूरज की जो रेडिएशन हैं वो फिल्टर होकर जो है वो जमीन तक पहुंच रही हैं। अब हुआ क्या जी कि जब ये वाली 4th पॉइंट पे आप देखें कि यहां पर क्या है जी, क्लोरीन डिस्ट्रॉय द ओजोन, क्लोरीन ने ओजोन को डिस्ट्रॉय किया। अब उसके बाद क्या आप देखें, अगर आप इस वाले एरोज के अंदर यानी रेडिएशंस के अंदर और इस वाले में देखें तो अब यहां से ये देखें जी 3 रेडिएशन गुजर रही हैं और सिर्फ 1 रुक रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज्यादा तादाद में हमारी जमीन तक पहुंच रही है। अब ये देखें 5th पॉइंट में यहां पर लिखा गया है जी, डिप्लीट ओजोन मोर अल्ट्रावायलेट, यानी ओजोन की लेयर जो है वो खत्म हो गई जिसकी वजह से ज्यादा रेडिएशन जो है वो जमीन तक पहुंच रही। अब जब ज्यादा रेडिएशन जमीन तक पहुंचेंगी जी, मोर अल्ट्रावायलेट मीन मोर स्किन कैंसर, जिसकी वजह से क्या होगा जी, स्किन कैंसर जो है वो उसकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, या जल्द की जो बीमारियां हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ते चली जाएगी। सो ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसमें इसका आपके टॉपिक का ओवरऑल जो है वो ओवरव्यू जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब इसके इफेक्ट्स जो है वो हम देख लेते हैं जी कि ओजोन डिप्लीशन के जो है वो इफेक्ट्स क्या हैं। पहले पॉइंट के अंदर जैसे कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, डिप्लीशन ओजोन अनएबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ, यानी ओजोन जब टूट जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर जमीन तक पहुंचेगी, जो कि हमने ऊपर वाले डायग्राम के अंदर भी देखा।
दैट कैन कॉज स्किन कैंसर, जो कि स्किन कैंसर जो पैदा करेगी टू द ह्यूमन बीइंग एंड द अदर एनिमल, इंसानों में भी और दूसरे जानवरों में भी। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है जी डिक्रीज्ड ओजोन लेयर इंक्रीज द इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक मलेरिया। इन्फेक्शियस मरीज से मुराद जो है वो मुतद्दी बीमारियां जो है इनके अंदर जो है वो इजाफा करती हैं, जैसे कि मलेरिया। थर्ड पॉइंट में है जी इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल को जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती हैं ऑफ द प्लांट डिस्टर्बिंग द फूड चेन, क्योंकि जब इसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ज़मीन तक पहुंचेंगी, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में कहा ये स्किन कैंसर प्रोड्यूस करेंगी, तो इसका मतलब है जी जो पौधों के सेल हैं उनको भी डैमेज करेगी। अगर पौधों के सेल जो है वो डैमेज होते हैं या पत्ते जो है वो डैमेज होते हैं, तो इसका मतलब है पत्ते जो पौधे हैं वो प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो इसका मतलब है जी वो फूड जो है वो बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। सो अगर फूड तैयार नहीं होगी तो वो जानवरों और इंसानों को नहीं मिलेगी। सो इसका मतलब है जी ओवरऑल फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी जो ओवरऑल पौधों से आगे जानवरों, जानवरों से आगे इंसानों तक जो खुराक का एक सिलसिला है या तसलसल जो है वो बना हुआ है जी वो ख़त्म हो जाएगा। और इस वजह ऐसे ही यहाँ पर जो है वो लिखा गया है जी कि ये लाइफ साइकिल को जो है वो चेंज कर देगी। फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है जी इट चेंज द विंड पैटर्न, ये हवाओं की तरतीब जो है वो बदल जाएगी इसकी वजह से, रिजल्टिंग इन द क्लाइमेटिक चेंज, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां जो है वो पैदा होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली एशिया एंड पैसिफिक विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ये जो दो रीजन है जी एशिया और पैसिफिक, ये सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर होंगे फेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफ द पीपल क्राइसिस। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ओजोन के बारे में बात की। इसके अलावा हमने ये देखा जी कि ओजोन जो है वो किस तरह ख़त्म हो रही है, और इसके अलावा हमने इसके जो है वो फैक्ट्स उसके ऊपर बात की। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।